मोहम्मद नजमुद्दीन आलम साहब क़िबला मदद नूरानी और हम सब के सरों पे ताज आलिम बामल आलिम बावकार हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद हाशिमुल क़ादरी साहब ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद और तमाम सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम। दो बार सलाम कर दिया, अब जवाब मिला है। देखिए, मेरे बाद आप रात को 2-3 तकरीरें बहुत शानदार समाअत फरमानी है। थोड़ी देर, चूँकि घर का मामला है हमारे, इस आले सवाब की गरज से मैं आप हज़रात के सामने आया हूँ। थोड़ी देर आप हज़रात दिल जमी के साथ सुने, मुस्कुरा कर के सुने, हाँ? और मुस्कुराना हमारे तुम्हारे नबी की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह असहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ई करबो बला, गुल वफ़ा शहज़ादे गुल कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती, बहक़ ख़वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म की ज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम की ज़नम। सभी हज़रात एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं जितनी देर आप हज़रात के सामने रहूँगा, आप हज़रात चूँकि बज़्म नबी में बैठे हैं और इससे खूबसूरत बज़्म दुनिया के अंदर हो नहीं सकती। कोई बज़्म इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकती। क्यों? ये आका की बज़्म है और हम यहाँ पर बैठे हैं। हम टाइम निकाल करके यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो खुशकिस्मत हैं उन लोगों से ज़्यादा जो अपने घरों पर सुन रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हम टाइम दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो ईमान ये कहता है, एक मरतबा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, कि क्या पेश करूँ माशाअल्लाह। हमारे इमाम साहब स्टेज जब दबा तो लगा कोई माशाअल्लाह काबिल इमाम आया। हमारे दिल की तमन्ना मुलाहिज़ा फरमाइए। देखिए, मुस्कुरा कर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मुस्कुराना तुम्हारे मेरे नबी की सुन्नत है। एक मरतबा सहाबा इकराम इकट्ठा थे। हज़रत उस्मान गनी, बोलो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी मुस्कुराने लगे। अमा अचानक कुछ लोग खड़े हों, अचानक में कोई मुस्कुराने लगे तो दूसरा कहेगा ज़रूर, यार क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई बात भी नहीं हुई ऐसी। मास्टर साहब तुम मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? उस्मान गनी और दूसरे सहाबा थे, हज़रत उस्मान गनी मुस्कुराने लगे। दूसरे सहाबा ने पूछा, है उस्मान तुम बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ हज़रत उस्मान गनी के जवाब पर। उस्मान गनी कहते हैं, बताऊं, एक मरतबा हम और मेरे आका यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। इस जगह पर खड़े होकर आका मुस्कुराए थे, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, आका की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। अब मुस्कुरा करके सुने हमारा ईमान क्या है कि क्या पेश करो
मज़ा नहीं आया। अरे सबका दिल और सबकी जान आका की नहीं है क्या? सब कहते हैं ना रबीउल पे जब जलसा होता है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। तो किस किस के दिल नहीं है? सभी का दिल है ना। अगर सभी का दिल है तो मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हजरत एक मर्तबा आका की बात चली है ना, मिलाद आका की है तो आका की बात होगी। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। आका ए करीम तुम्हारे मेरे पैगंबर एक मर्तबा बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, और आपके सगे चचा, आपके चचा हजरत अब्बास, और इस हदीस पाक को नकल किया है हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। आका के चचा एक दिन बड़े लाड़ के साथ में, बड़ी अदब के साथ में, बहुत अदब के साथ में आका की बारगाह में खड़े हैं और आका से अर्ज करते हैं, आका जब कभी कभी ऐसा होता है कोई बच्चा हो, हमारा ये हाफिज़ कुरान मुबीन है, मोइन है भतीजा हमारा, ये अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमानत रज़ा रिश्ते में भतीजे लगते हैं हमारे, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमारी बस्ती में ऐसे ऐसे आलिम दीन पैदा किए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल है मुसलमानों। मौलाना इमामुद्दीन अल्लामा अमानत रज़ा, हमारे हाफिज़ कारी मौलाना नजमुद्दीन और महकम इल्म, हमारी बस्ती में अल्लाह ने ऐसे ऐसे गोहर पैदा किए हैं। सुभान अल्लाह। जब कभी कभी, अब मान लो ये बड़े हो गए, कोई बात कहें तो हम इनसे कहेंगे, मौलाना अमानत हमने तुम्हारा बचपन भी देखा है, ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारा बचपन भी देखा है। एक मर्तबा आका के पास हजरत अब्बास खड़े होकर के कहते हैं, ए आका हमने तुम्हारा बचपन भी देखा है। इतना कहा, आका ने इरशाद फरमाया, ए चचा देखा होगा, इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। फिर आका के चचा हजरत अब्बास कहते हैं, आका बचपने का ज़माना, बात समझ में आ रही है, सीधी सीधी बात, बचपने का ज़माना, आपकी नन्ही सी उंगली, मुल्ला जी बचपने का ज़माना, आपकी नन्ही सी उंगली, और मैंने अपनी आंखों से देखा आका बचपन के ज़माने में आप पालने में लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, आपकी नन्ही सी उंगली आसमान के चांद से बातें कर रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए आका मैंने अपनी आंखों से देखा बचपने के ज़माने में आप लेटे हुए हैं, आपकी नन्ही सी उंगली, बोलो सुभान अल्लाह, आपकी नन्ही सी उंगली आसमान के चांद से बातें कर रही है। आसमान के चांद को पैंती कर इशारा करती है तो पैंती चला जाता है, ये उंगली सरहाने को इशारा करती है तो सरहाने चला जाता है। आपकी उंगली जिधर जिधर इशारा करती है उधर उधर चला जाता है। या रसूल अल्लाह, इसी को तो आला हजरत ने भी कहा है कि चांद झुक जा ताज धरे, उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना राशिदुल कादरी। हज़रत अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बचपन के ज़माने में जब आप उंगली से चांद से बातें कर रहे थे, क्या आपको वो ज़माना याद है बचपने का, 40 दिन की उम्र का? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए चचा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। इतना कहा हज़रत अब्बास सर पकड़ कर बैठ गए। या अल्लाह क्या मामला, 40 दिन की उम्र के बाद अब तक बता रहे हैं और कह रहे हैं ये तो दुनिया में आने से बाद की बात है। अब आका जाने क्या बताएंगे। इतना कहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। बात को खत्म कर दे हैं।
नहीं करें तो एक मतलब मुस्कुरा करके बोलो आका की बात चल रही है। न उसमें का आदि नहीं हो के साथ जैसा मर्जी गाए पारा पढ़ना शुरू कर दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई सुने न सुने, वो मतलब नहीं। तड़प कर सुनोगे, खुश होकर सुनोगे, आका की बात है, खुश होकर सुनोगे। अरे ये रिश्ता, ये मोहब्बत कुछ इस तरह बढ़ेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। मेरे आका ने जब इतना कहा, हजरत अब्बास सर को पकड़ कर बैठ गए, न जाने आका क्या बात बताएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चचा वो तो दुनिया में आने के बाद की बात पूछ रहे हो, आओ मैं तुम्हें जब की बात ना बता दूं। मैं अपनी माँ के शिकम में था, शिकम में मादर में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था। ऐ चचा उस वक्त भी जब अल्लाह तबारक व तआला अर्शे आज़म पर जब वो कलम से कुछ लिखता था, मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, तो ऐ चचा मैं अर्शे आज़म के पर चलने वाले कलम की चर्राहट की आवाज को अपनी माँ के पेट में सुन लिया करता था। और इतना ही नहीं, खाली सुनता नहीं था, बल्कि जिस उम्मती की तकदीर लिखी जाती थी मैं उसका चेहरा भी पढ़ लिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, और ये दिल भी आका तुम्हारा है, अच्छा समझ में आ रही बात? आका की बात है ना। अरे किसी ऐसे गैर मंत्री संतरी की बात होती तो अच्छी ना लगती, तो आका की बात है। अरे आका के नाम पर अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर क्या होगा? हैं? अच्छा लग रहा? अच्छा बात को ख़त्म कर ले, अब थोड़ी बहुत और चला मैं, वैसे 15 मिनट हो गए मुझे, हैं? है नहीं? बात समझ में आ रही है? चलो छोटी सी बात आका की एक और, बहुत शॉर्ट में करके, अच्छा लग रहा है ना मुफ्ती साहब? सही लग रहा? माशाअल्लाह, बुजुर्गों की दुआएं। एक मर्तबा, हाँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सिर्फ आवाज नहीं सुनता था, बल्कि जिस उम्मती की तकदीर लिखी जाती थी मैं उसकी तस्वीर भी पहचान लिया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां से पता यह चला कि जो नबी माँ के शिकम में रहने के बाद अर्शे आज़म पर लिखे जाने वाले कलम से कलम की चरचराहट को सुन ले, और जिस उम्मती की तकदीर लिखी जाती हो उस उम्मती की तस्वीर पहचान ले। यहाँ से पता चलता है, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत की ज़बानी यूँ कह दो, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारा लगा दो यार। इस बच्चे के शेर पर एक नारा याद आ गया, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। चाहे कोई कितना भी कहता रहे, मुल्ला जी लास्ट शेर है, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के नाम का जलसा कराना हम न छोड़ेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से, परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी ईमान की दौलतों से कमा